हेलो फ्रेंड्स, लेकर आए हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन। चलते हैं हिंदी के वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछेंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर ये सारे प्रश्न नंबर दिलाएंगे। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कपड़ा के लिए, ठीक है, कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची से वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो देखा कि कपड़ा का आपको क्या करना है कि पर्यायवाची शब्द याद रखना होगा, ठीक है। तो पट, ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पट होगा, लेकिन वासन नहीं होगा, ठीक है, वासन नहीं होगा। इसमें भी देखें कि पट दिया वासन दिया, ये नहीं होगा, वसन होगा। पट होगा वसन होगा, ठीक है। अगला चीर होगा, तो एकदम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पट वसन चीर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवर्ण, विग्रह, आभूषण, सोना। तो सोना तो समझ रहे हैं, आभूषण समझ रहे हैं, विग्रह समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्वर्ण का विलोम शब्द यानी उल्टा जो होगा, ठीक है, तो ये अवर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? ठीक है, स्वर संधि का प्रकार नहीं है। तो देखा, स्वर संधि, गण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो ये सारे क्या है कि स्वर संधि का प्रकार है। स्वर, स्वर जैसे अ आ, ठीक है, बोलता है ना, तो स्वर होता है और व्यंजन। तो ये गण संधि जो है स्वर संधि का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेना के लिए रहने के स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो देखा, सेना लोग जो जहाँ रहता है तो वो क्या कहते हैं? चौहदी। चौहदी किसको कहता है? जहाँ के आदमी को नहीं होता कि ले जाके जलाया जाता है, मर जाता है, तो या चार रास्ता होता है, ठीक है, उस जगह पे कुछ फेंका जाता है, तो वो चौहदी, ठीक है। छात्रावास, छात्र जहाँ रहता है, छावनी, ठीक है, और टकसाल। तो ये सेना रहने के लिए स्थान को क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं, ठीक है। सेना जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं? छावनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, 5 नंबर, निम्न में से कौन सा एक संदिग्ध वर्तमान काल का सही उदाहरण है? वर्तमान काल का सही उदाहरण है। पहला बोल रहा है कि, ठीक है, देखा कि सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे, गाय घास चर रही है और सभी लोग घर जा रहे हैं। यहाँ पे होना चाहिए कि वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखा कि सारा काम क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए कि सारा वर्तमान में पढ़ते हैं, ये है, ठीक है। गाय घास चर रही, ये भी है वर्तमान काल में। सभी लोग घर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, ठीक है। अब वर्तमान काल का उदाहरण जैसे पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्या बोल रहा है? देखा कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में एक शब्द दूरनीवार प्रयुक्त होता है? दूरनीवार, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दूरनीवार प्रयुक्त होता है। तो दूरनीवार प्रयुक्त मतलब क्या? जिसे दूर करना कठिन है, जिस पर वार करना कठिन है, जिसे देख पाना कठिन है, जिसे जीत पाना कठिन है। तो दूरनीवार का मतलब होता है कि जिसे दूर करना कठिन हो उसे दूरनीवार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, जिसे दूर करना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म उचित मुहावरा अर्थ युग्म नहीं है? ठीक है, उचित मुहावरा युग्म नहीं है, ठीक है। तो देखा कि टिप्पस लगाना, यार रू हो गया, ये नहीं होगा। टिप्स लगाना यानी सिफारिश लगाना, ये तो है। कलेजा मुंह में आना, भयभीत हो जाना, ये भी है, ठीक है, मुहावरा। टिप्स लगाना यानी सिफारिश नहीं होता है, टिप्स लगाना, पैसा कौड़ी दे के सिफारिश करवाता है, टिप्स ले, टिप्स दिए मतलब सिफारिश। कलेजा मुंह में आना, भयभीत हो गया, ठीक है, डर जाता है, नहीं कहते हमारा कलेजा मुंह में आ गया, ठीक है। अंडे का शाहजादा, अनुभव युक्त व्यक्ति, ठीक है। देखा, अंडे का शाहजादा अनुभव युक्त व्यक्ति नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शाहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति है, युक्त नहीं होना चाहिए, हीन होना चाहिए। तीर मारना, बड़ा काम करना, ये सही है। तो कौन सा हमको ये युग्म सही नहीं है, नहीं है हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
ये क्वेश्चन जो है परोपकार शब्द का कौन सा, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, एकदम रट लो, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परो पर पर उपकार, ठीक है। परोपकार पे कौन सा, तो देखना कभी बोलता है घर में, ठीक है, परो पर उपकार तो करना, पर पे उपकार किया तो पर, ठीक है। परोपकार का कौन सा उपसर्ग है, तो पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य विरामादि की दृष्टि से शुद्ध है, यानी विरामादि की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखा विरामादि जो होता है ये चिन्ह खुद ये वाला होता है, ये दे के एक बिंदु नीचे, यही है विरामादि, विस्मयादि बोधक जिसको विरामादि से शुद्ध है। तो देखा अरे अरे कोमा दिया, इतनी भीषण दुर्घटना में तुम कैसे बचे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ कोमा दिया है। अरे इतनी भीषण दुर्घटना में तुम कैसे बचे, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, बाकी इसमें अरे इतनी भीषण, देखा पढ़ के ही देखा कि ठीक है कि दृष्टि से शुद्ध, हमको शुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। अरे इतनी भीषण, उसके बाद पूरे विस्मयादिबोधक चिन्ह दे दिया, दुर्घटना में तुम कैसे बचे, क्या लग रहा है शुद्ध है। अरे इतनी भीषण दुर्घटना में, रुक गया, तुम कैसे बचे, ऐसा है क्या, नहीं। अरे एकाएक नहीं होता है उत्तेजित वाला या डरा डरा सब, अरे इतनी भीषण दुर्घटना में तुम कैसे बचे, तो अरे हो अरे ऐसा जो कहता है वही विस्मयादि बोधक यहाँ पे लगता है, विस्म विरामादि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। हिंदी के प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन सा है, यानी धर्मयुग जो है किताब, ठीक है, उसके संपादक कौन है, उसका रचना करने वाला कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद्र। तो कौन किया है, तो धर्मवीर भारती ने किया है, धर्मयुग के संपादक, ठीक है। इसका और जैसे धर्मवीर का मतलब धर्मवीर भारती जो है, और जैसे अंधा, ठीक है, अंधा युग लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि सूरज का 7वां घोड़ा लिखा इन्होंने, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, 7वां घोड़ा नहीं होता है, सूर्य देव का जो पूजा करता है, तो उसमें देखना कि छठ में जो सूर्य देव अभी अभी पूजा हुआ है, तो वो सूरज का देखिएगा 7 घोड़ा का चित्र बना है, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा है इन्होंने धर्मवीर भारती ने, ठीक है। इसको 1972 में, धर्मवीर भारती को 1972 में क्या मिला है, पद्म श्री से सम्मानित किया, सॉरी 72 में पद्म श्री से क्या किया है, इसको सम्मानित किया है धर्मवीर भारती को, ठीक है। तो हम 10 क्वेश्चन हिंदी के लेकर आए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था सीटेट एग्जाम के लिए। अगर आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न को देखें और शेयर जरूर कर दें, जो ऐसे विद्यार्थी है जिसको की ज़रूरत है शेयर कर दें, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, ठीक है, लाइक भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आते हैं।